मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं सर। क्या लगता है आपको, जिस तरह से इंदुकान जी ने जिक्र किया था अभी अविनाश पांडे का, अविनाश पांडे ने तो यहां तक कह दिया था कि पार्टी के विधायकों को कि अगले 2 महीने तक सीएम से कोई नहीं मिलेगा, ये उन्होंने बाकायदा निर्देश दे दिए थे। और इससे पहले भी कई बार कांग्रेस के जो नेता हैं मुख्यमंत्री पर कई सारे आरोप लगा चुके हैं और ये भी कहा कांग्रेस के नेताओं ने कि गठबंधन से हमें दरकिनार किया जा रहा है, हमारी कोई वैल्यू वहां पर नहीं समझी जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सर सरकार कितने दिन चलेगी? ऐसे में सरकार के अंदर से इस तरह के विरोध के सुर अगर आ रहे हैं तो देखिए, सरकार खुद अपने अंतर कलह के साथ गिरने जा रही है और आरोप लग रहे हैं कि ये इन लोगों ने जी सरकार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे आश्चर्य और हास्पद स्थिति ये है कि लोग कह रहे हैं कि रवि केजरीवाल का नाम आ रहा है, ये विधायकों के साथ संपर्क में है और बीजेपी के साथ संपर्क में है। दूसरा, 2 सब्जी विक्रेताओं का जिन्होंने इन्होंने जेल में डाला, बेचारे 3-4 महीने तक जेल के अंदर रहे और निकले, आज तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं सबमिट इन लोगों ने कर पाया, पुलिस ने नहीं कर पाई। करती भी कैसे, कोई प्रमाण है नहीं। इन लोग जेएमएम और कांग्रेस के लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है, जनता को नहीं समझ में आ रही है कि कांग्रेस का बीजेपी का इतना जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो बहुत स्ट्रांग है और इस पे बहुत तरीके से काम करती है। रवि केजरीवाल की औकात नहीं है कि 11, 12 या 15 विधायक लेकर जाएं और सरकार को तोड़कर सरकार बना ले विधायकों को तोड़ के। दूसरी स्थिति ये बताते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा विवाद और जो सबसे ज्यादा हलचल मचाया है रघुवर दास और बन्ना गुप्ता के मुलाकात को लेकर। मैं ये बता दूं कि झारखंड जब से बना है उसके बाद से किसी भी व्यक्ति में अधिक हैसियत की भी बात करूंगा, औकात की भी बात करूंगा और पॉलिटिकल सोच की भी बात करूंगा तो वो रघुवर दास में है, जिन्होंने जेएमएम के 7 विधायकों को तोड़कर उन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया। यहां बेचैनी वो बढ़ा दिया है कि रघुवर और बन्ना के साथ मुलाकात और रघुवर का अमित शाह के साथ लखनऊ जाना पूरी राजनीति को वहां उथल पुथल करके रख दिया है। और ये क्योंकि बन्ना गुप्ता को कांग्रेस छू नहीं सकती है तो वो क्या कर रही है कि रवि केजरीवाल को पकड़ रही है, ध्यान को भटका रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि अरे यार, किसी तरीके से हम जो ये इतने दिनों के बाद जो हमें 16-15 सीटों का जो सफलता मिला है इसको बरकरार रखें। जो नीचे के कार्यकर्ता हैं, जैसे अभी लोग बोल रहे थे कि नहीं सरकार अच्छे तरीके से काम करे, उनके साथ सबसे बड़ा जो काम कर रहा है ये कि उनको लग रहा है कि ये सरकार चली जाएगी तो हम लोग तो हमेशा सूखा में ही अपना जीवन गुजारे हैं, कम से कम समझौता ही कर कर ये सरकार चलती रहे ताकि हम अपना लंबा समय यहाँ पे राजनीति गुजार सके। इन सारे विषयों को लेकर सरकार चल रही है। सरकार कार्य के लिए कोई नहीं चल रही है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है जिसके कारण ये सरकार चल रही है। कांग्रेस के जो विधायक हैं वो चाह रहे हैं कि हम मंत्री किसी तरह से बने, वो अपनी छटपटाहट दिखा रहे हैं। जो कांग्रेस में विधायक मंत्री बने हुए हैं उनकी अपनी छटपटाहट है कि इससे बड़ा हम ओहदा पाए, उसके लिए वो इधर उधर जाते हैं और समझौता करते हैं। इरफान अंसारी और अकेला की बात आई थी कि ये 2 लोग ऐसे थे जो यहां पर आकर मीटिंग किया और वो जाकर चले, पीएनआर नंबर की बात आई। ये सारे चीजों ध्यान को भटकाया जाता है। एक्चुअली सबको पता है कि क्या हो रहा है वहां पे। देखिए, रवि केजरीवाल की जो नाम आता है और जो इन लोगों का नाम आता है, रघुवर दास के शासन में जितने लोग उनके करीबी थे आज हेमंत सोरेन के साथ सटे हुए हैं। सबके ऊपर करप्शन लगा है, वो सारे ब्यूरोक्रेट उनके साथ हैं। वो अब सारी बातें यहां का कहीं ना कहीं वहां पे जाकर सूचनाएं पहुंचा रहे हैं रघुवर दास के पास, या पहुंचा रहे होंगे, मैं इस पे कंफर्म नहीं कर रहा हूं, और वो अपनी राजनीति सेक रहे हैं। यदि इन लोगों के ऊपर हेमंत सोरेन सरकार ने करप्शन का अपने चुनाव प्रचार के द्वारा समय लगाया था तो उनको इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए था। लेकिन ये पूरे के पूरे टीम इनके इर्द गिर्द बैठा हुआ है और वो चाहता नहीं है कि बड़े नेताओं के ऊपर कोई हाथ डाले, क्योंकि बड़े नेताओं के ऊपर जहां आप हाथ डालिएगा उथल पुथल हो जाएगा राजनीति, सरकार गिर जाएगी। तो किया क्या जाता है कि उसमें छोटे छोटे चीजों को पकड़ो, 1932 पे ध्यान भटकाओ, रवि केजरीवाल को आगे कर दो, बड़ा नेता बच जाएगा कि रवि केजरीवाल सब कर रहा है। रवि केजरीवाल इतने बड़े औकात का चीज नहीं है कोई 11 विधायक लेकर आए। तो भाई ये तय तो करो कि आखिर सरकार में चल क्या रहा है। ये सारी चीजें कांग्रेस अपनी और बीजेपी अपनी, कांग्रेस और जेएमएम अपनी विफलता को छिपाने के लिए सारे कार्य कर रहे हैं। ठीक है।